Hey guys, so my name is Dave and consider me as your online friend. So first of all, I'm here to discuss some topics and why am I wearing mask. So I'm not that enough confident right now, so I'm wearing mask before I started my videos. So it's gonna be my first video and I have no enough experience to say something, but I can say a person can relate to only two types of persons. First, firstly I can say first stage is where a person can relate with a person who has been through the same situation he or she is right now in. So we can have only टू टाइप्स ऑफ पर्सनस जिससे हम एडवाइस ले सकते हैं या जिससे हम रिलेट कर सकते हैं. पहला इंसान वो जो कि उसी सिचुएशन से जाके गुजर चुका हो या गुजर रहा हो, और दूसरा इंसान वो जो उसी सिचुएशन से गुजर चुका हो और उसके बाद उसके लिए उसने सोल्यूशन जनरेट किए हो, उसके लिए सोल्यूशन निकाले हो. सो आई एम द पर्सन who is right now in that kind of a situations like depressions, or you can say anxiety, or having a hard time, or enough like I'm in a water right now. So what I'm gonna say is we can generate ideas together. So that's why I'm making this video. First of all, I'm not gonna say you to hear me all, and if you're not in any kind of a situation, you're not in problem, this video is not for you. If you're facing problems, if you're having a depression, or if you're having some kind of a anxiety, so I can say that I'm not gonna say that I'm gonna give you a solutions, but I'm gonna say that I'm gonna tell you the steps how you can pass that hard time. So I myself have not gained all of the information and not out of this situation. एज आई सेड, दो टाइप के पर्सन होते हैं. पहला वो जो निकल चुका है, और दूसरा वो जो इसी सिचुएशन में अभी भी है. सो आई एम अ सेकेंड पर्सन जो इसी सिचुएशन में अभी भी है. सो आई एम नॉट गोना से कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल पाओगे. शायद अगर आपके पास आइडिया हो तो मेरे साथ भी शेयर करना, बट आई एम गोना से जो मुझसे भी डाउन है, जो अभी इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उनको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप इस टाइम को कैसे पास कर पाएँ. लाइक हाउ यू कैन मेक इट ईजी टू deal with a hard time. So I'm not gonna say you millions of advice, और जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि मेडिटेशन करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो. I'm not gonna say you all, but I'm gonna only say you, suggest you some few advices which is really work and which is really helpful. First of all, I want to say कि if a person is really tired and in a depression or having a hard time, so he or she is not even eating properly. So if a person is not even eating properly, how I'm gonna suggest that कि तुम 10 मीटर दौड़ो, या तुम पार्क में वॉक करो, या फिर तुम मेडिटेशन करो. यू नो, मेडिटेशन इज़ वेरी सीरियस स्टेज. आई कैन से मेडिटेशन इट्स काइंड स्टेज जहाँ पर हमको थोड़ी देर फोकस करना होता है. फोकस इज़ रियली गुड. लाइक अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन थोड़ा परफेक्ट काम करने लगता है, थोड़ा क्लियर वे में काम करना पड़ता है. बट अगर हम लाइक व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, व्हेन वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम, सो इस ब्रेन में ऑलमोस्ट सारे ही जो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, जो सारे ही पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं, वो यहाँ पर भर जाते हैं. सो व्हाट मेडिटेशन इज़, वो तुम्हारी थिंकिंग को क्लियर करता है. तो गोल को देखो, अपना गोल. व्हाट आई थिंक इन माई लाइफ इज़ कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट वन क्वेश्चन हैविंग ओनली वन आंसर. वन क्वेश्चन, हम लोग हमेशा लेस में और वन क्वेश्चन का वन आंसर ढूंढने में इतना बिजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उस एक क्वेश्चन का एक आंसर भी ढंग से नहीं ढूंढ पा रहे होते. तो हमको लगता है कि एक आंसर मिल जाए वही बहुत ज़्यादा इनफ है, बट एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. सो गोल को देखो, एंड इफ़ वन वे इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, दैन सेकेंड वे मस्ट वर्किंग फॉर यू. हर इंसान का अपना एक पाथ होता है, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, हर इंसान का अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है. इफ़ मेडिटेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, देन सम अदर थिंग्स विल बी वर्क फॉर यू. सो यू हैव टू सीक focus, not meditation. You have to seek, you need to know that focus is your goal. Like you have to decide the goal. If you're doing a exercise, if you're doing a process, you must have clear that
कि इस चीज़ से, इस पूरे प्रोसेस से मुझे कौन सा गोल हासिल करना है, मुझे कौन सी चीज़ हासिल करनी है। सो अगर तुम्हारा दिमाग में तुम्हारा गोल क्लियर है, तो अगर तुम्हारा एक पाथ जो कि तुम्हें किसी, हो सकता है किसी अच्छे इंसान ने सजेस्ट किया हो, पर अगर वो तुम पे वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम्हें उसी गोल को पाने के लिए कोई और पाथ लेना पड़ेगा। एंड देयर इज़ अ मल्टीपल पाथ्स, देयर इज़ अ मल्टीपल पाथ्स। और आपकी लाइफ में अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो उसी गोल को हासिल करने के लिए आप सेकंड चीज़ ले सकते हो। सी, मेरी लाइफ में क्या हुआ था, दैट I sometimes open my Instagram and all of the time tarot cards are up there. Well, I don't believe in tarot cards and all, but बार बार एक tarot card, मतलब बार बार एक एडवाइस मेरे पास में आ रही थी, that be happy and show your gratitude for whatever you have. How can I show my gratitude? मेरे को ऐसा लगा like that कि whatever I have, that I'm फीलिंग बैड फॉर इट, कि मेरे को हर चीज़ के लिए सुनना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी चीज़ें कोई वर्क नहीं कर रही है, हर चीज़ दैट आई एम हैविंग राइट नाउ आई एम पेइंग फॉर इट। एंड जो भी चीज़ मुझे मिल रही है वो या तो मेरे लिए काम नहीं आ रही है, या तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, पता नहीं क्यों। आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई ब्रेन दैट हाउ कैन बी आई ग्रेटफुल दैन व्हेन अगर मुझे कोई चीज़ मिली भी है तो उसके लिए मुझे गाली सुननी पड़ रही है या एक्सेट्रा। सो इट्स नॉट रियली वर्किंग फॉर मी ऑन दैट टाइम। सो एक और चीज़ मेरे सामने आई, एंड उस कार्ड पे ऐसा लिखा हुआ था दैट यूज़ वॉट एवर आई हैव। दोनों चीज़ें अलग अलग थी, बट फर्स्ट वाली में आई वॉज फीलिंग लाइक कि इन्हीं सब चीज़ों से मेरी लाइफ सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है, सो मैं इन चीज़ों के लिए हैप्पी कैसे हो सकती हूँ। बट जब सेकंड चीज़ मेरे पास आई, सो उसमें लिखा हुआ था यूज़ वॉट एवर यू हैव। सो आई वॉज लाइक येस, आई कैन यूज़ वॉट एवर आई हैव टू मेक माई सिचुएशन बेटर। सो इन सेकेंड सिचुएशन आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड आई थॉट दैट कि येस, मेरे पास जो है उससे मैं स्टार्टअप तो कर ही सकती हूँ, उससे मैं कुछ ना कुछ क्रिएट तो कर ही सकती हूँ, उसको मैं अपनी लाइफ में बेटर पोजीशन पे आने के लिए यूज़ तो कर ही सकती हूँ। सो द फर्स्ट थॉट वाज सिमिलर थॉट एज इट, वहाँ पर भी मैं ग्रेटिट्यूड ही दे रही हूँ। अभी सेकेंड वाली चीज़ में मैं अपनी सारी चीज़ों की कदर कर रही हूँ, बट फर्स्ट थॉट में, फर्स्ट कंडीशन में एज लाइक आई कांट respect that thing because of I have suffered enough, like I was suffer enough to gain all of those things, and now it's not working for me, so I can pay my attention to it, I can be thankful for it, and I'm not happy to have them. But in second situation I was think that one level upper, I was wanted to out of my situation, so I thought that yes, I can use whatever I have. So in second situation my situation work out. So if one thing is not working for you, you can use second thing. If I will say it's not like that, that second thing will also work, but try until you get your path. तुम, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, सबसे बड़ी बात हर इंसान का अपना एक वे होता है। Why I'm saying this? Because if one path is not working for you, you have to seek the path that what works for you. क्योंकि गोल हमेशा हम जितना सोचते हैं उससे काफ़ी दूर होता है, और इवन हमको ये नहीं पता होता है, जब भी हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये नहीं पता होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से कितना दूर गोल होता है, और हमको बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स देखने मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ जान सकते हैं। सो इस चीज़ को सोचने से कि हम कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, या फिर हमको कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, या हमारे साथ कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे कोई एक्सपीरियंस हो, इस चीज़ को सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जैसे जैसे आप एक लेवल क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके सामने परेशानी आएगी, वैसे वैसे ही उस परेशानियों को आप डील कर सकते हैं अपने उस एक्सपीरियंस से जो आपने लिया है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस मिलने वाला ही नहीं है। सो वी नीड टू स्टार्ट इट। एंड जैसा कि मैंने बोला कि गोल जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी दूर होता है, क्योंकि सिचुएशंस और परेशानियाँ वो चीज़ है जो हमें अकेले ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि गोल सिर्फ हम अकेले ही इंसान का होता है। मोस्टली दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके किसी भी गोल से, कि आपके लाइफ में आपने क्या सेटअप किया है। होगा अगर इफ़ यू आर लकी इनफ, यू विल हैव गुड फैमिली, यू विल हैव गुड फ्रेंड्स, बट व्हाट आई एम गोइंग से इज़ टू एडवाइजेस टू रीच योर गोल इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी गोल आप डिसाइड कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला, हर एक चीज़ तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। सो उस गोल तक भी पहुंचने के काफ़ी सारे रास्ते हो सकते हैं, एंड जितना टाइम हम गोल को रीच करने में लगाते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है।
जब हम गोल के काफ़ी करीब होते हैं और हमको गोल साफ साफ दिखने लग जाता है, वो टाइम बहुत छोटा होता है, पर हमको मोस्टली बहुत सारा टाइम ऐसा पास करना पड़ता है जहाँ दूर दूर तक हमें हमारा गोल नहीं दिख रहा होता है और हमको बस अपने पाथ पर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू करना होता है। सो वाई आई एम सेइंग दिस कि आपको अपना पाथ ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई। यू हैव टू फाइंड दैट कि ये बात आपको सूट कर रहा है, आपको इस पाथ पे चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप इस पाथ को तो चल सकते हो, इस पाथ के ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो, इस पाथ से आप गुजर सकते हो और बिना टूटे आप अकेले इस पाथ से निपट सकते हो। सो इफ़ you have decided your path, it's very good, but if some path is not working for you, and अगर आपने किसी पाथ पे आधा चल के छोड़ भी दिया और आपको आपका गोल नहीं मिल रहा है, so you have to change the angle, you have to change the see the situation, have to change the angle to see the situation right now. If you are seeing this कि मुझे like सपोज दैट कि आपका पाथ है, आपको एक वॉच चाहिए। सो इफ़ यू आर ए चिल्ड्रन एंड आपको रोने से आपको वॉच मिल जाती थी, ठीक है, अब आपको वो एंगल आपने चेंज किया ना, एज मेच्योरिटी वो एंगल आपने चेंज किया, दैट यू नो दैट राइट नाउ इफ़ यू क्राई योर पेरेंट्स वांट बाय यू वॉच। सो इफ़ यू आर, अगर आप रोने के अलावा अगर आप उनकी मदद करते हो, अगर या टीनेजर उनकी मदद करते हो, सो नाउ यू आर नो दैट कि अगर मैं अपनी फैमिली की ऐसे मदद करूँगा तो शायद वो मुझे वॉच दे दे। और अगर आप और ज़्यादा आपकी एज हो जाती है तो आपको पता है कि अब मुझे वॉच नहीं मिलने वाली, तो अब यू हैव टू बाय इट बाय योर सेल्फ। सो मोस्टली हमको कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से अपने गोल्स मिलते जाते हैं। हमें हमेशा अपनी कंडीशंस जो कि बदलती रहती है के हिसाब से अपने आंसर्स और अपने पाथ भी बदलने होंगे। So why I'm saying this, the perfect example I am having for it is like that, suppose your life is a car, ठीक है। सो कार में क्या होता है कि 4 टायर होते हैं जो कि हमें कार चलाने के लिए हेल्प करते हैं। सो इफ़ अगर आपकी एक टायर में हवा थोड़ी सी कम है और मान लो कि आपके चारों टायर की हवा एक साथ थोड़ी सी कम है, सो इट्स कान बी लाइक दैट कि जैसे ही आपका एक टायर पंचर होता है तो आपको पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द बैलेंस कि 4 टायर का गाड़ी के जो 4 ही टायर है उसकी वजह से बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ डीलिंग विद अ कार जिसके पहले से एक टायर में थोड़ी सी हवा कम है, उसके बाद उसके सेकंड टायर में थोड़ी सी हवा कम है, सो वो उसे ठीक नहीं करा पाता। सो अब वो क्या करेगा, अब उसको उसी कंडीशंस के साथ में थोड़ा सा उसको लगता है क्या ही है, हवा ही तो कम है। सो सेकंड में वो यही सोचेगा कि क्या ही है, हवा ही तो कम है। सो चारों टायर की जब हवा कम हो जाती है, धीरे धीरे उसकी सिचुएशन और वर्स हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आई है तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, और इफ़ यू आर लकी इनफ तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई है तो वो हील हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अदरवाइज़ हील नहीं होती है, वो होती है कि हम उसके साथ में यूज़ टू हो जाते हैं तो हम उसको फॉरगेट करने लग जाते हैं, और हम उस चीज़ की यूज़ टू हो जाते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, या फिर हम उसकी यूज़ टू हो जाते हैं तो हम उसके जैसे हो जाते हैं। उस चीज़ के साथ में, उस कार के साथ में डील करने का हमारे पास बस अब यही एक ऑप्शन बचता है कि हम उसकी यूज़ टू हो गए हैं, तो अब हमको उसकी आदत पड़ गई है। अब मुझे आदत पड़ गई है कि मेरी कार में हवा कम है तो मैं उसी के साथ में एडजस्ट कर लेती हूँ। दिस इज़ वॉट वी डू एक्चुअली, हम उस चीज़ की यूज़ टू हो जाते हैं। अब सपोज दैट योर लाइफ इज़ योर कार एंड आपकी फर्स्ट टायर जो कि आपका स्टार्टअप टायर है, आगे के दोनों टायर, फर्स्ट इज़ योर फैमिली एंड सेकंड इज़ योर टीचर्स या स्कूल्स। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस इज़ द मेन रूट ऑफ एनी कॉजेस। हमको हमेशा ही चीज़ों के सोल्यूशन जनरेट करने की आदत नहीं होती है क्योंकि हम उसके इतने यूज टू हो जाते हैं। थर्ड एंड फोर्थ टायर इज़ योर सेल्फ विलिंगनेस, एंड फोर्थ टायर इज़ योर फ्रेंड्स, इट्स योर ऑफिस मेट्स एंड आउटर वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्टली जो हमारे सबसे आगे के दोनों टायर हैं, अगर हमको कहीं से हमको हमारे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमको हमारी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम सेकंड टायर जो कि हमारे टीचर्स हैं, एज आई सेड दैट एवरीथिंग कम विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को सेफ़ फील नहीं करा पा रहे, किसी चाइल्ड पर, किसी बच्चे को सेफ़ नहीं फील करा पा रहे हैं, इफ़ वी आर नो दैट कि इसकी लाइफ में कुछ ख़राब है, बट वी आर सो यूज टू दैट कि हाँ सबकी लाइफ में सब कुछ होता रहता है, वी आर सो यूज टू इट, वॉट हैविंग इन योर ब्रेन इज़ लाइक वी आर सो यूज टू इट, वी आर जस्ट
forget about the responsibility, but we are interested in a gain. We are interested in money, but we don't care about that what we are having the position and how we have to use it. We don't care about the responsibility that teacher caring or a parents caring. We just doesn't give a shit about it. So why I'm saying this, if you improve right now, and if you improve and you change your path to a goal, that if, like, as I said, that one goal, one answer can have many paths. One question can have multiple answers. ठीक है. So if a person will like that मुझे टीचर बनना है, so it's not like that कि टीचर बनने का सिर्फ एक ही पाथ है, हालांकि बहुत सारे पाथ हो सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री और एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि वो इंसान अब कैसा बिहेव करने वाला है स्टूडेंट्स के साथ. बिकॉज ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी हैव टू फील सेफ एंड सिक्योर एंड मस्ट बी हैव टू गेन सम नॉलेज दैट हाउ टू डील विद द वर्ल्ड. बिकॉज ऑफ उससे पहले तो वो या तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ होता है या तो सिर्फ अपने टीचर्स के साथ होता है. सो वी हैव टू बी गिव देम, we have to ensure that a person is having a safe hands, so he can build the knowledge, he can build the necessary things to deal with the outer world. हम इतना यूज टू हो चुके होते हैं हमारे घर, फैमिली में और इवन हमारे स्कूल्स में ही, कि अब जब हमारे लाइफ में हमको ऑफिस में ऐसा मिलता है तो हम वहाँ पे भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट ही क्रिएट करते हैं. वी आर नॉट लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रॉन्ग है और वी आर लाइक यूज टू इट. जब भी आई हैव गिवन मैनी इंटरव्यूज एंड what I have heard multiple times is that your colleagues is not your friends, your batchmate is not your friends here. It's not like that, like your college and school. So it's not gonna work in this way. If a person has facing some issues, the other person can help he or she, but we are so used to, and we are having so many things inside our brain, like we are not thinking that if I am having a thing and someone is leaking a thing, I can provide them a thing. Even right now I have feels like कि लोगों के अंदर एक और एक नई चीज़ की कमी आई है, which is like they are regretting their kindness. This is the word I have generated for it. This is the line, that they are regretting their kindness. They don't think that they have helped the wrong person, and after that when they think that this person is wrong, they don't deserve my kindness, they regret their kindness. It's like a stupidity. अगर आप अच्छे हो तो आपको इस बात पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे हो. आपको इस चीज़ को सिर्फ चेंज करना चाहिए. आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको मदद की नीड है. अगर कोई इंसान आपकी मदद के लायक नहीं है तो आपको, अगर आपने मदद कर ली है तो आपको उसके बाद भी आपको सुनना पड़ रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैंने इसकी मदद करके ठीक नहीं किया, तो आप उस चीज़ को रिग्रेट कैसे कर सकते हो? उस चीज़, अपनी काइंडनेस पे रिग्रेट कैसे कर सकते हो? आप बस अपना पाथ चेंज कर सकते हो. बट वी विल लाइक दैट वी आर गोइंग टर्न demons, we are going to turn cold, we are going to not be friendly with other people's. Like, not all people are same, but what I'm saying that we are turning the car more worse position. We are already having a many punctures in our car and we are making more punctures. So what I can say that we don't have to be used to it. We don't have to be used to it. If a child is having already surrounded by some good teachers and the teachers directly know that कि इस person की life में सही नहीं चल रहा है, I think that I should have that kids in home environment and have to reach out their parents to say that what's wrong with the kids environment and the kids life. So I think it will be better, but we are so used to it. I am damn sure that teachers is so used to all of things and they be like that it's personal matter. So people are not wasting their time in personal matters, mainly even teachers. But as I said, everything comes with some responsibility. We must have follow the responsibility. If we are not having a guts to follow the responsibility, we don't need to take the seats or positions which is belongs to those who does their job willingly. There's many people, many policemen, many teachers, and many even random grandpas or random persons which is very helpful to other persons without even having any kind of a power, any kind of a
position, any kinds of a seats, but they are willing to help each other. And we need that kind of a humans, that kind of a heroes more in our lifestyle. And why I'm saying this, that every person अचीव एवरीथिंग बाय टाइम, सबको सब कुछ मिलने वाला है, जो भी हमने सोचा है हमारे दिमाग में वो सब कुछ हमें वक्त ज़रूर देगा, बट वी हैव टू लर्न द बिहेवियर, द पाथ. एज आई सेड दैट इफ़ यू बिकम मैनेजर बट यू आर नॉट ट्रीटिंग योर कलीग्स और योर जूनियर्स राइट, योर इंटर्न्स राइट, दैट what you have gained? Nothing. If you are becoming millionaire, if you are becoming teacher, if you are becoming professor, but you are not reaching the students right, you are not teaching, you are not healing what you have heard from, और उसके बाद अगर आप अपने ही ट्रू मार्क्स को आगे पास आउट कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर डूइंग योर जॉब राइट. So find your passion which is really helpful to you and find the correct path. You will gain your goal in any of the conditions, but you have to find the exact path which is suitable for you. And first of all, and last thing of this video, that which is making you better person. You have to find your ikigai, as I have read that book, that find what is suitable for you, what is making you more kind, what is making you more valuable. Not like that what is making you powerful but feeling worse, which is come around you, like making people, you are treating people worse, and that kind of a person, you will gain nothing even if you gain power. But if you are making humans insecure, it's not like that you are gaining anything from your power. You will be end up losing everything you have if you don't gain the basics rights of human. So thank you for, and if you are having any doubts, and if you are having even suggestions, then let me know in comments. And thank you so much.